हेलो एंड वेलकम दोस्तों का फिर से स्वागत है आप सभी का विजयरथ क्लासेस में। तो भाई पार्टनरशिप हम चैप्टर चालू कर चुके हैं और एक वीडियो खत्म भी कर दिया है ना। अच्छा मेरे को लगा कि भाई वो तुमको समझ में आई होगी है ना। एक ही मेथड हमने देखा है और उस पर हमने लगभग 15 क्वेश्चन हम करना खत्म कर भी लिए हैं और उम्मीद है कि तुम उस वीडियो को देख कर आए हो। देख के आए हो तो जब भी ज़्यादा आगे आज फायदा होने वाला है। जो बच्चा आज उस वीडियो को देख कर आए उनको ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर नहीं देखे तो पहले उसको देखना, ठीक है। क्योंकि देखो जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो ऐसा मुश्किल हो जाता है कि भाई हर एक बात को तुम हर एक क्वेश्चन में मैं बता सकूँ, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि तुम चैप्टर को शुरू के नंबर 1 क्वेश्चन से पढ़ना स्टार्ट करो, है ना। अब बीच में से आओगे 15-16 क्वेश्चन से आओगे तो शायद कुछ चीज़ें छूट जाए, है ना। ऐसा हो सकता है अब छूट जाए, लेकिन वो पहले बताई जरूर होंगी। जरूर ऐसा जरूर होगा कि एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक जरूर बताई होगी, तो वो जरूरी हो जाता है तुम्हारे लिए थोड़ा सा, है ना। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। सुनो क्या कह रहा है। ABC ने मिलकर व्यापार आरंभ किया, ठीक है, और 7/2, 4/3 और 6/5 के अनुपात में ये साझा किया, मतलब व्यापार में पैसा लगाया। कितना कितना 7/2 और कितना है भाई 7/2, 4/3 और 6/5। 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 है। 6/5 इस अनुपात में इन्होंने पूंजी लगाई है, ठीक है। आगे हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, लगाई 4 महीने बाद ए अपने भाग में 50% की वृद्धि कर देता है तो वर्ष के अंत में कुल 21,600 हो तो इसमें बी का हिस्सा कितना होगा। टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 21,600 का साल के अंत में। और एक ही कंडीशन दी है कि 4 महीने बाद ए जो है अपनी लागत में 50% की वृद्धि कर देता है। सुनो, तीनों के तीनों शुरुआत में ही आ गए होंगे, है ना, मतलब बिजनेस स्टार्ट होने के शुरुआत में ही आ गए। तो सुनो जरा, ये दे रखा तुमको फ्रैक्शन में और रेशियो दे रखा। फ्रैक्शन में क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा। तो तुम इसको मुझे बता रखा फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। जिसने भाई वो हमारा रेशियो प्रोपोर्शनल पढ़ा है अच्छे से उसको पता होगा इसके आगे पहले कंडीशन पहली लाइन में क्या करना होता है, नीचे वाली होगा एलसीएम लोगे। क्या लोगे, एलसीएम। 2 3 6 5 30 तो एलसीएम आ गया, ठीक है। अब सुनो जरा, 2 से ये कितनी बार जाएगा, 15 बार। नीचे सबके नीचे 30 बनाना है मुझे। नीचे क्या बनाना है, 30 यानी 15 से गुणा इसमें करनी पड़ेगी तो 15 से गुणा ऊपर करनी पड़ेगी, है ना। अब यहाँ 30 बनाना तो 10 से गुणा नीचे करनी पड़ेगी, 10 से गुणा ऊपर करनी पड़ेगी। अगर यहाँ 30 बनाना तो 6 से गुणा नीचे, 6 से गुणा ऊपर, ठीक है। नीचे वालों का काम खत्म, सिर्फ ऊपर वाले ले लो। 15 7 105 रेशियो 4 धाम 40 रेशियो 6 6 36। इस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई है, ठीक है। इस अनुपात में पूंजी लगाई है। ये अलग अलग है, ए बी और सी, ठीक है, ये अलग अलग है। हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि 4 महीने बाद ए जो है वो अपनी 50% पूंजी बढ़ा देता है। अब सुनिए जरा, अगर मैं इसका 50% निकालूंगा पॉइंटों में आएगा, उससे बचने के लिए क्या करता हूं, एक एक जीरो में और बढ़ा लूं, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ज्यादा कुछ नहीं होगा। सुनो जरा, अब मुझे एक चीज बताओ कि भाई जो ए है उसने 4 महीने बाद अपनी 50% पूंजी बढ़ा दी, यानी 1,050 रुपए तो उसने 4 महीने के लिए लगाए हैं, है ना। 4 महीने तक तो इसने 1,050 ही रहने दी, प्लस 50% पूंजी और बढ़ा दी तो 1,050 पे उसने 150% कर दिया, है ना। भाई परसेंटेज चैप्टर पढ़ के आए हो ना, अब चीजें समझ में आनी चाहिए। सुनो, 1,050 50% पूंजी बढ़ा दिया, यानी 1,050 का उसने 150% कर दिया। कोई संख्या पहले अपने आप में 100% होती है, 50% बढ़ा दूंगा तो 150% हो जाएगा। सुनो जरा, सोल्व करते हैं। 0 से 0 कट गई, 15 पंजे 75 का 5 हासिल गए 7 और 15 एकम 15, 15 7 कितने हो जाते हैं 22। 15 पंजे 75 तो ऐसे आ जाएगा 0 क्योंकि, ठीक है। 15 पंजे 75 और 15 एकम 15 यानी 1575 आ जाएगा। लास्ट में उसने 1575 पे लगा दिए, ठीक है, 1575 लगा दिए और साल का प्रॉफिट हुआ तो कितने महीने उसके पास बचे। सुनो, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ 4 महीने के लिए उसने 1,050 रुपए लगा दिए। अब साल में उन्होंने प्रॉफिट बांट दिया 21,600 का। कितने महीने के लिए और लगाए उसने बचे हुए पैसे, 8 महीने के लिए उसने पैसे और लगाए, ठीक है। रेशियो, ये जो भाई बी जो है उसने 400 रुपए लगाए और 400 रुपए उसने पूरे के पूरे 12 महीने के लिए लगा दिए, है ना। 12 के 12 महीने के लिए लगाए, उसने कोई छेड़खानी नहीं करी, ना ही सी ने कोई छेड़खानी करी है, यानी 3600 रुपए उसने 12 के 12 महीने के लिए लगा दिए। अब इनके हम बस क्या करने वाले हैं, रेशियो निकालना सही तरीके से। तो सही तरीके से रेशियो कैसे निकालते हैं वो मैं तुमको सब कुछ बता चुका हूँ। सुनो जरा, इन दोनों की चाहे तो आपस में गुणा कर लो। 4 की 0 में करेंगे, देखो 4 पंजे 20 की 0 और 4 0 ऐसी आ जाएगा और 4 एकम 4 यानी ये तो आगे 4,020 4200 आएगा, 4,200 यानी 4200 आएगा,
4 पंजे 20, ठीक है 4200 प्लस इसकी इसमें गुणा करेंगे 8 पंजे 40 की 0 हासिल गए 4, 8 सत्ते 56, 4 60 की 0 हासिल गए 6, 8 पंजे 40, 6 46 का 6 हासिल गए 4, 8 एकम 8, 8 4 12, ये आ गया 12600। रेशियो 12 चौक 48 यानी 4800 ये आ जाएगा। रेशियो 36 की इसमें गुणा करेंगे तो 0 तो पहले से ले लेंगे, 12 छिंग 72 का 2 हासिल गए 7 और 12 तिया 36, 36 और 7 कितने होते हैं भाई 43, यानी 4320 ये आ गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो सुनो जरा 0 0 पीछे वाली देख रहे हैं, 6 और 2 कितने होते हैं भाई 8, 8 4 और 2 कितने होते हैं, ये भी 8 हो जाएंगे, नहीं 6 हो जाएगा, सॉरी 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6 और एक ऐसी का ऐसी। रेशियो ये हो जाएगा 4800, रेशियो ये हो जाएगा तुम्हारा 4320, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं सुनो जरा, सुनो 1 0 से 1 0 काट दूं, काट दी, ये वाली तीनों में करना वो काम, मुझे तीनों में करना है जो काम कर रहा हूँ तीनों में होगा। सुनो जरा 8 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 पंजे 40, 8 चौक 32 कट जाएगा। 8 से काटूंगा 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 0 0, 8 से काटूंगा रेशियो 8 6 48 60 बार कट जाएगा। 8 से काटूंगा देखो जरा 8 पंजे 40, यहाँ से कितने बचेंगे 3 और 8 चौक 32, ठीक है। और चाहो तो और काट दो, नहीं चाहो तो यही छोड़ दो। सुनो जरा अब 21,600 रुपए जो है बांटने हैं, इस रेशियो में बांटने टोटल कितना बैठ रहा है, ये 4 हासिल गया 1, कुछ भी नहीं 6 5 11 11 और एक 12 का 2 हासिल गया 1 और ये हो जाएगा 3 और गुणा कर दोगे किससे, बी के पार्ट से, क्योंकि उसने बी की वैल्यू पूछी है। बस इसे सॉल्व करने वाले हैं तो सुनो जरा और क्या कर सकते हैं इसके साथ। 6 से ये कट जाएगा 6 से जाएगा ये 10 बार, 6 से इसको काटेंगे 6 पंजे 30, यहाँ से बचेंगे 2, 6 चौक 24, ठीक है। 4 से इसको काटूंगा ये 4 बार कट जाएगा 400 हो जाएगा। 4 की इसमें गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 4 0 0 और 1 0 ये वाली हो जाएगी, 4000 बी का पार्ट आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझाने में लंबा हो गया, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो चीजें छोटी हो जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सुनो भाई क्या कह रहा है, ए बी ने क्रम से 50,000 और 45,000 रुपये लगा करके एक व्यापार आरंभ कर दिया, स्टार्ट कर दिया, चलो अच्छी बात है। और 4 महीने बाद ए अपनी आधी पूंजी ले लेता है और इसी समय पर बी भी अपनी 1/3 पूंजी वापस ले लेता है। पहले इस कंडीशन को देख लेते हैं। 2 व्यक्तियों ने ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट करा, ये लेकर के आया घर से 50,000 रुपये और ये लेकर के आया घर से 45,000 रुपये लेके आए, लेकिन 4 महीने बाद दोनों के प्लानिंग में चेंज हुई और उसने क्या करा, इसने तो अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 रुपये 4 महीने तक तो रखे उसने, है ना, और उसके बाद उसने अपनी आधी पूंजी ले ली। आधी पूंजी के बाद कितना बचेगा, बचे हुए को देखेंगे। 50,000 रुपये में से आधी पूंजी निकाल ली तो कितनी बची, 25,000 बची, है ना, 25,000 रुपये बचे, 25,000 इसके बचे। और बी ने भी क्या काम करा, 4 महीने तक तो 45,000 रुपये लगे रहने दिए, ठीक है। उसके बाद इसका भी दिमाग घूमा और उसने भी क्या करा, अपनी 1/3 पूंजी निकाल ली। अगर 1/3 पूंजी निकालेगा 45,000 रुपये में से तो कितनी बचेगी भाई, 30,000 बचेगी, क्योंकि 45,000 का 1/3 कितना होता है 15,000, और कितनी बची 15,000 निकाल लिए, 30,000 रुपये बची, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने आगे हमसे कहा है, ठीक है, और इसी समय पर सी भी कुल 70,000 पर लेकर के आया और व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में 41,400 में से सी का भाग कितना होगा। सुनो जरा, सी आया इसी समय पर, सी आया और सी लेकर के आया इस समय पर 70,000 रुपये, 70,000 रुपये लेकर के आया और हमसे कहा कि लास्ट में साल में 41,400 का प्रॉफिट हुआ, उसमें सी का हमको भाग बताना है। तो सुनो जरा, सी का प्रॉफिट कितना होगा, इसको करना रेशियो में चेंज, ये सब रेशियो में, अलग अलग रेशियो में निकालने। सुनो कैसे निकालते हैं, थोड़ी सी एक तरीका तो भाई सिंपल तरीका ये है कि इसकी गुणा कर लो, इसको जोड़ दो, या सुनो प्रॉफिट हुआ साल का, यानी वर्ष के अंत का मतलब है 1 साल में, तो 4 महीने के लिए तो वहां पैसे लगा दिए, बचे हुए कितने महीने इसके पास, 8 महीने, इसके पास भी 8 महीने बचे, और इसने भी ये भी क्या करा, 4 महीने के बाद आया, तो इसका मतलब है इसने भी अपने 8 महीने के लिए पैसे लगाए, ठीक है। अब एक तरीका तो इन दोनों की गुणा कर लो, इसको इन दोनों की गुणा करके जोड़ के फिर रेशियो निकाल लो। एक डायरेक्ट तरीका ही बताता हूँ। इसमें कितनी जीरो है, 3 3 3 इसे मिल जाएंगे, 3 इसे मिल जाएंगे, 3 इसे मिल जाएंगे, 3 3 जीरो काट सकते हो। ये कैलकुलेशन को छोटा करने का एक आसान तरीका है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। इसे सुनो जरा, अब क्या करने वाले हैं भाई, 50 की इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100 और ये हो जाएगा 200, 200 तो ऊपर हो गया, प्लस 25 अट्ठे 200 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा, 200 और 200 400, 400 अनुपात यहाँ पे आते हैं 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 तो ऊपर हो गया, ठीक है। और 8 3 24 240 ये हो गया। टोटल जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा, 0 8 4 12 का 2 हासिल गया 1 और 2 और 2 4, 420 इसका बैठ गया, ठीक है। रेशियो निकाल लेते हैं, 8 7 56 यानी 56 हो जाएगा और एक जीरो ये आ जाएगी, 560 उसका हो गया। और क्या कर सकते हैं, अब रेशियो काट सकते हैं, 0 से 0 काट दो, चलो काट दिया। 4 से काट सकते हैं, 4 से कटेगा ये 10 बार, अनुपात 4 से इसको काटेंगे ये कट जाएगा कितनी बार, 4 से कट जाएगा
4 एकम 4, ये 4 से नहीं जाएगा तो 4 से इसको भी नहीं काटेंगे, तो 2 से काटते हैं, 2 से 2 से 2 से 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 20 बार, 2 से काटेंगे 21 बार, और 2 से काटेंगे इसको कितने बार काटेंगे, 28 बार कट जाएगा। 20, 21, 28 इसके अनुपात आ गए। हमें बांटने हैं लास्ट में 41,400 रुपये बांटने हैं, 41,400 रुपये बांटने हैं। हमारे हिसाब से कितना बैठ रहा है, 2, 8 और 1, 9। ठीक है भाई, कितना बैठ रहा है, 9 बैठ रहा है, और कितना रेशियो कितना, 2, 4, 6, यानी 69 तो हमारे हिसाब से टोटल बैठ रहा है। और किसका बताना, सी का बताना, 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सुनो जरा, कितने से जा सकता है ये, 4 नीम 36 का 6, 6 नीम 54 का 4 हासिल गए 5, 6 नीम 36, 4, 6 बार चला जाएगा, 69 से चला जाएगा 6 बार, तो ऊपर हो जाएगा 600 इंटू 28। दोनों की बस मल्टीप्लाई करनी है, 6 8 48 का 8 हासिल गए 4, और 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो जाता है भाई, 12 4 16, कितना हो जाएगा 16, और 2 जीरो ऐसी आ जाएंगी, यानी 16,800 वर्ष के अंत में सी का भाग हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सुनो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18। भाई साझे के एक व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग, ठीक है, 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करते हैं। ठीक है, 46,000 रुपये के कुल लाभ में से उसका बी का भाग कितना होगा। सुनो जरा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। क्या भाई इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। सुनो, 3 दोस्त हैं ए, बी और सी। ठीक है, अच्छा समझने की कोशिश करना। ए ने क्या करा, 1/6 पैसा लगाया, और बी ने क्या करा, 1/3 पैसा लगाया, और सी ने क्या करा, सी ने जो भी शेष था वो सारा पैसा लगाया। ठीक है, सी ने अपनी जैसे उतना पैसा लगाया। अब कोई ऐसी संख्या मानो जो इन दोनों से कट जाए आराम से, तो तुमने कहा भी 6 मान लो, चलो 6 मान लिया। ठीक है, यानी टोटल हमने मान लिया कि 6 पैसे लगे, 6 रुपए लगे हैं, पूरे व्यापार में 6 रुपए लगे। हालांकि छोटा व्यापार हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मानो बस, एज्यूम करो, ज्यादा मत सोचो, एज्यूम कर लो 6 रुपए में कोई व्यापार चालू हुआ, चलो 6 लाख मान लो, है ना, 6 लाख में कोई व्यापार चालू हुआ। ठीक है, अब ए ने तो क्या करा, इसका 1/6 निकालूंगा तो कितना आएगा भाई, 1 आ जाएगा, यानी इसने तो 1 लाख लगाया अपनी जेब से। ठीक है, बी ने 1/3 यानी 6 का अगर 1/3 निकालूंगा तो कितना आएगा भाई, 2 आएगा, यानी इसने 2 लाख लगाया। ठीक है, टोटल लगा 6 लाख, तो इसने 3 लाख लगाया। ठीक है, इसने 3 लाख लगाया। अब बात आती है समय की। समय की हमने मान लिया 1 साल में प्रॉफिट इन्होंने निकाल लिया 46,000 रुपए। कितना निकाल लिया भाई, 1 साल में निकाल लिया 46,000 रुपए प्रॉफिट निकाल लिया 1 साल में। 1 साल में कितने महीने, 12। अब ए ने जो काम करा, 12 महीने के 1/6 भाग के लिए ही पैसा लगाया, यानी इसने सिर्फ 2 महीने के लिए पैसा लगाया। ठीक है, 2 महीने के लिए पैसा लगाया। और बी ने क्या काम करा, बी ने 1/3 महीने के लिए, 1/3 समय के लिए, यानी 12 का 1/3 निकालूंगा तो इसका मतलब है 4, इसने 4 महीने के लिए पैसा लगाया। और सी ने पूरे समय के लिए लगाया, यानी इसने 12 महीने के लिए पैसा लगाया। बस इसको निकालना है, हमारे आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन को एक बार और देख लेंगे। एक व्यापार में 1/6 समय के लिए, बी पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है, और 46,000 रुपये के कुल लाभ में बी का पार्ट हमको बताना है। तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे, सही करा हमने। 2 एकम 2 हो जाएगा, अनुपात 4 दूनी 8 हो जाएगा, अनुपात 12 से 36 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 1, अनुपात ये कट जाएगा 4 बार, अनुपात ये कट जाएगा 2 से कितने बार कट जाएगा, 18 बार कट जाएगा। ठीक है, 46,000 रुपये बांटने कितने बैठ रहे हैं, 8 4 22, 22 और 1 कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, यानी ये 23 के बराबर है। इंटू बी का पार्ट बताना है, यानी 4 से गुणा कर देंगे। 23 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये आ जाएगा। बी का प्रॉफिट आ जाएगा 1 साल के अंत में। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सुनो भाई क्या कह रहा है कि ए और बी ने साझेदारी में एक व्यापार शुरू कर दिया, और उसमें पूंजी लगाई उन्होंने 4:5 के अनुपात में पूंजी लगा दी। ठीक है, हमसे कह रहा है कि 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग ले लेता है, और बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लेते हैं। ठीक है, 10 महीने के बाद कुल 7600 रुपये के लाभ में ए का भाग हमको बताना। सुनो, 2 दोस्त हैं फिर से ए और बी। ठीक है, इन्होंने क्या करा, 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई है। ठीक है, और इनमें क्या हुआ, लास्ट में कितने महीने बाद ही हो गया भाई, 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद, यानी 3 महीने के लिए तो इन्होंने पैसा इसी अनुपात में लगाया। ठीक है, 3 महीने के बाद हुआ जो भी हुआ, है ना। 3 महीने के बाद क्या हुआ, ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली। अब 4 का 1/4 उसने अगर निकाल ली तो कितनी बचेगी, एक निकाल ली तो कितनी बची, 4 में से 1 निकाल ली तो 3 बची, यानी लास्ट में बची 3 पूंजी। ठीक है, और इसी तरीके से बी ने भी क्या काम करा, अपनी 1/5 यानी 1/5 भाग अपनी पूंजी का निकाल लिया, तो कितनी बची, उसकी 4 बची, है ना, तो उसकी 4 बची। अब प्रॉफिट क्या करा, इन्होंने साल भर का भी इंतजार नहीं करा, 10 महीने पे ही जो प्रॉफिट हुआ उसको बांट लिया, है ना। अब सुनो जरा, 10 महीने में से 3 महीने तो वहां निकाल दिए, बचे कितने, 7 महीने, तो यानी 7 महीने का तो इसका हो गया, इंटू 7 महीने के लिए इसने भी लगा दिए पैसे। टोटल निकाल लेंगे इनका अनुपात निकालते हैं जरा। सुनो,
अनुपात निकालता हूँ, 4 तिया 12 तो ऊपर बैठ रहा, 3 सत्ते 21 नीचे बैठ रहा, टोटल जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 33। रेशियो यहाँ पे आते हैं, 5 तिया 15 तो ऊपर बैठ रहा है इसका, 7 चौक 28 नीचे बैठ रहा है, टोटल जोड़ूंगा तो कितना बैठेगा 8 5 13 का 3 हासिल गया 1 2 और 2 4 यानी 33 अनुपात 43 इसका रेशियो आ गया। हमसे क्वेश्चन ने कहा है 10 महीने के बाद इन्होंने सिर्फ 7600 रुपए के प्रॉफिट को आपस में बांट लिया। टोटल कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है, 3 और 3 6 और 4 और 3 7 यानी 76 के बराबर बैठ रहा है, यानी 1 यूनिट क्या आएगी 100 रुपए, 100 रुपए आ जाएगी है ना। इनटू हमसे किसकी पूछी, एक ही पूछी, तो 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3300, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये छोटा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सुनो भाई, ए बी ने मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ कर दिया, ठीक है। और 7 महीने बाद ए ने अपनी सारी पूंजी वापस ले ली, जबकि बी ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, ठीक है। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 है तो बी ने धन कितने समय के लिए व्यापार में लगाया। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैं तुमको एक तरीका बता रखा है कि जो अनुपात दे रखा है उसको लिखते हैं डायरेक्ट बट्टे में। जैसे इसमें दे रखा है पूंजी लगाई 6:5 के अनुपात में लगाई, तो इसको लिख दोगे 6/5 के अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई, ठीक है। ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, ऊपर वाला ए का नीचे वाला बी का। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि भाई ए ने तो पहले अपनी 7 महीने बाद पूंजी वापस ले ली है ना, और 7 महीने बाद बी ने क्या काम करा, अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। अब सुनो जरा, यानी इसने ए ने तो सिर्फ 7 महीने के लिए ही अपना पैसा लगाया, ठीक है, और बी ने क्या काम करा 5 रुपए अपने 7 महीने तक तो लगाए और उसके बाद उसने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। आधी पूंजी ले ली, 5 लगाए, आधी कितनी बची 5/2 है ना, चाहे 2.5 लिख लो चाहे 5/2 लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। ये बची कितनी, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रॉफिट कब बांटा उन्होंने, यदि अंत में मिले भागों का, यानी 1 साल मान लेते हैं, ठीक है, 1 साल मान लेते हैं। तो सुनो जरा, चलो 1 साल मान लेते हैं, ठीक है। और सुनो, हमसे क्वेश्चन ने पूछा कि बी ने अपना पैसा कितने समय के लिए लगाया, तो 7 महीने के लिए तो यहां लगा दिया। इस वाले का हमें पता नहीं है, इस वाले में तुम क्या मान लोगे, x मान लोगे। और लास्ट में जो इन्होंने प्रॉफिट बांटा वो किस अनुपात में बांटा है, वो बांटा है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 20 4:5 के अनुपात में, यानी 4/5 के अनुपात में बांटा है। अब यहां से मुझे बताओ x की वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स की वैल्यू अगर अब भी नहीं निकल पा रही तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत है भाई। सुनो जरा कैसे करने वाले हैं, ऊपर देख पा रहे हैं 6 सत्ते 42 यानी 42 तो ऊपर हो गया। यहां से देखा करूँ पहले नीचे से 5 ऊपर 5 कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि 5 इसमें भी 5 इसमें भी, तो 5 कॉमन ले लिया। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, नीचे वाला 5 काट दूंगा आराम से, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 7 प्लस यहाँ कितना बचेगा 1/2 यानी x/2 भी लिख सकता हूँ इसको मैं, और बराबर में कितना हो जाएगा 4/5। इस 5 से इस 5 को काटना था मुझे, इसलिए 5 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। अब सुनो जरा, यहाँ पे देख पा रहा हूँ 2 सत्ते 14 हो जाएगा है ना, यानी इसको लिख सकता हूँ ऐसे 42 में, यहाँ पे देखो 2 सत्ते 14 यानी ये हो जाएगा 14 प्लस x और नीचे आएगा 2। इस 2 को चाहो तो डायरेक्ट ऊपर भी ले जा सकते हो, चलो मैं ले गया है ना, इस 2 को क्या करा मैं डायरेक्ट ऊपर भी ले गया। अब कर सकते हैं भाई, हम बहुत आगे जा चुके हैं। बराबर ले जाऊंगा उसको मैं कितना 4 कुछ भी नहीं बचा 1 ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब इसके आगे क्या कर देंगे, इसके आगे काम करो, 2 से इसको काटूंगा 2 बार कट जाएगा, और 2 से इसको काटूंगा ये 7 बार कट जाएगा, ठीक है। यानी 7 = इसको उठा करके उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 14 प्लस x, 14 प्लस x हो जाएगा। अब एक काम कर दो, 14 प्लस x हो रहा है भाई, x की वैल्यू माइनस में आ रही है, कहीं ना कहीं दिक्कत है। इस बार वो देख देते हैं नजर घुमा के, इसमें 5 क्या करा 5 5 25 5 कॉमन ले ली, 7 दूनी 14 ये हो गया, ठीक है। x की वैल्यू माइनस में क्यों आ रही है, ये काटा हमने 2 बार, 2 से काटा 2 बार, ये 1 सेकंड, ये 21 बार जाएगा, ये माइनस में आ ही नहीं सकती, हाँ ये आएगा 21 बार भाई। 2 से काटा 2 बार, 2 से काटेंगे 21 बार, यानी ये हो जाएगा, इधर लिखा हुआ 21 बराबर ये कितना बचेगा हमारा 14 प्लस x। अब सुनो जरा, 14 प्लस के इधर आएंगे माइनस के, 21 में से 14 चले जाएंगे 7 बचेंगे = x, यानी बचे हुए समय के लिए उसने बचे हुए समय कितने लगे उसके 7 महीने यहाँ, 7 महीने यहाँ, 7 महीने यहाँ, टोटल उसने 14 महीने के लिए अपने पैसा लगाया। किसने, बी ने कुल 14 महीने के लिए अपना पैसा रोका। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सुनो भाई क्या कह रहा है, 3 साझीदार ए बी सी ने एक व्यापार में लाभ इस प्रकार बांटा कि ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना तथा सी के भाग का 11 गुना है। तीनों को मिलने वाले लाभ को राशियों का अनुपात सही से बताना है। यानी सुनो एक बार पढ़ेंगे, ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना, सी के भाग का 11 गुना। सुनो, ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना और सी के भाग का 11 गुना आपस में क्या है, बराबर है। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन यहां डाल दिया है, और शायद पहली दूसरी क्लास में तुम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में इसका कर चुके हो।
है ना, उसके इसको कर चुके हो। अगर अब भी नहीं हो पा रहा तो दिक्कत है फिर ज़्यादा। सुनो जरा कैसे करते हैं हम। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, जब मैं तुमको बताया जब ये मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है ये 4a = 6b = 11c। अब कर लोगे, अब तो देखा दिखाया ऐसा लग रहा होगा क्वेश्चन, है ना। सुनो अब इस अगर कैसे करते हैं, सुनो इनका लेते हैं पहले एलसीएम। 4, 6 और 11 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 4, 6 और 11 मैंने मान लिया इनका मल्टीप्लीकेशन है, इनका एलसीएम होगा, ठीक है। 4, 6 और 11 इनका मल्टीप्लीकेशन होगा। मैं तुमको डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसके साथ क्या है, 4 है, इसका जो अनुपात आएगा वो इन दोनों का आएगा, यानी 4 छोड़ दो, बाकी क्या बचा 6 और 11, यानी लिख दो 11 × 66, ठीक है। अनुपात बी की बात करते हैं, बी की, बी के साथ क्या है 6 छोड़ दो, 11 चौक 44 अनुपात। सी के साथ क्या है 11 छोड़ दो, क्या बचा 4 × 24, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, काम कर दूं कितने से 2 से काटूंगा, यानी ये कट जाएगा 33 बार, अनुपात ये कट जाएगा 22 बार, अनुपात ये कट जाएगा 12 बार, और कुछ कट सकता है ये 3 से नहीं जाएगा, तो यही नहीं, यही आ जाएगा 33 अनुपात 22 अनुपात 12, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्या कह रहा है, ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है तथा बी ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर, मतलब वो करता है उसमें निवेश करता है, ए और सी के कुल भाग के बराबर निवेश करता है। वर्ष के अंत में 90,000 में सी का भाग कितना होगा। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सोच के करना पड़ेगा। ए बी और सी है, ठीक है। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन ने कहा है व्यापार स्टार्ट करते हैं, ए पूरी लागत का 1/3, चलो मान लिया ये 1/3 लगा रहा है, 1/3 लगा रहा है, और बी जो लगा रहा है, बी जो पैसा लगा रहा है वो ए और सी के मिलकर के उनके आधे के बराबर पैसा लगा रहा है। आधा का मतलब क्या हुआ, नहीं आधे के बराबर नहीं, ए और सी के कुल लागत के बराबर पैसा लगा रहा है ना। बी जो पैसा लगा रहा है वो इन दोनों की लागत के बराबर पैसा लगा रहा है। मान लो, अब सुनो, मैंने मान लिया मेरे को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और उसमें मेरे लगे 10 लाख रुपए पैसा लगा, ठीक है भाई, 10 लाख रुपए पैसा लगा, उसमें 10 लाख रुपए लगे हैं, ठीक है। अब मैंने 3 दोस्त जोड़े, अब मेरे को मिलाकर के 3 दोस्त हुए हम, है ना। मैंने अपना कुछ पैसा लगा दिया, इसने भी अपना कुछ पैसा लगा दिया, ठीक है। अब अब क्या कह रहा है कि भाई इन दोनों ने जो जितना पैसा लगाया बीच वाला जो है वो इन दोनों के बराबर लगा रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि मैंने और एक तीसरे दोस्त ने आधा पैसा तो हम दोनों ने लगा दिया, है ना, जब तो बराबर बैठेगा भाई। आधा पैसा हम दोनों ने लगा दिया और आधा बचा वो बीच वाला, आधा पैसा ये लगा रहा है, तो जब भी तो बराबर बैठेगा ना भाई, समझ पा रहे हो। देखो आधा पैसा हम दोनों ने लगा दिया, आधा पैसा उस अकेले ने लगा दिया, जब भी तो बराबर बैठेगा। अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा हमने अगर लगा दिया फिर बराबर कैसे बैठेगा। तो बराबर बैठाने के लिए इसका मतलब हुआ कि भाई ए और सी ने मिलकर के तो आधा पैसा लगा दिया और इसने मिलकर के लगाया आधा पैसा। यानी अब एक चीज कर सकते हैं हम, इसमें कोई ऐसी एक संख्या मान लो 3 का, जो 3 से कट जाए, क्योंकि ये बट्टे में दे रखी है, या तो तुम 3 मान लो या फिर तुम मान लो 6 मान लो, 6 मान लेते हैं, ठीक है। अब सुनो, ए ने 6 का 1/2 भाग करा, यानी कितना आ गया 2, तो इसने लगा दिया, ठीक है, 2 इसने लगा दिया, 6 में से 2 इसने लगा दिया, 6 में से आधा अकेला बी लगा के बैठा था, यानी 3 इसने लगाया, ठीक है। अब सुनो जरा, और इन दोनों ने मिलाकर के भी आधा लगाया था, 3, आधा कितना बैठ रहा है 3 बैठ रहा है। अब ए ने अकेले ने 2 लगा दिया, तो ये बचा उसके पास 1, इसने लगा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये बस थोड़ा सा हिंट तक था जो भी था, है ना, पूंजियों को देखना था, बस पूंजी किस अनुपात में लगाई है। अब क्वेश्चन पढ़ो, देखो इस प्रकार लगा दिया, ठीक है, कर दिया, ठीक है, तो तथा ठीक है, सी के निवेश करते हैं और वर्ष के अंत में 90,000 के लाभ में से सी का भाग बताना है। साल के लास्ट में 90,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 90,000 का प्रॉफिट हुआ। समय की कहीं बात नहीं हुई, ये कोई बात नहीं हुई कि इतने महीने बाद इसने ये कर दिया, इसने मैं कर दिया, यानी समय की हम इसमें बात नहीं करने वाले। यही इनके प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा। जब समय की बात नहीं करता तो पूंजी का अनुपात ही इनका प्रॉफिट का अनुपात हो जाता है। तो सुनो जरा, कितना बैठ रहा है 2, 3, 5 और 1 6, ये हो जाएगा 6 के बराबर। इनटू सी का पूछा तो 1 से गुणा कर देंगे, 6 से काटूंगे कितना कट जाएगा 15 बार कट जाएगा, यानी 15,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। सुनो, बस समझने वाली चीज थी, बाकी देखो क्वेश्चन में तो कुछ है भी नहीं, ये तो तुमने देखा ही है, और ये तो कुछ करने का था भी नहीं, है ना, कुछ भी नहीं है। अगर चीज समझने वाली चीज आ गई है तुमको तो। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं भाई क्या कह रहा है। ए बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया और ए ने 36,000 रुपये 8 महीने के लिए निवेश कर दिए तथा बी भी कुछ पूंजी लगाकर 6 महीने तक व्यापार में शामिल रहा और लास्ट में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिल गया, तो बी ने कितना धन लगाया। सुनो जरा, 2 दोस्त हैं ए और बी,
ठीक है। ए ने क्या काम करा, ए कितने रुपए लेकर के आया, पहले लेकर आया 36,000 रुपए, ए लेके के आया 36,000 रुपए लेकर के आया, ठीक है, और 8 महीने के लिए लेकर आया, सोच के आया घर से कि 8 महीने के लिए मुझे पैसा लगाना है। उसी समय पर बी भी आया, बी ने कुछ पैसा लेकर आया, हमें नहीं पता कितना पैसा लेकर आया, लेकिन उसने सिर्फ 6 महीने तक ही पैसा लगाया। ये इनकी पूंजियों का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो जरा, इनमें जो प्रॉफिट हुआ वो बी कह रहा, वो बी को जो पैसा मिला है वो मिला है भाई 15/31। अब मुझे बताओ 15/31 का मतलब क्या है, सोच के बताओ थोड़ा सा। 15/31 का मतलब क्या है कि 31 में से 15 भाग तो बी को मिले हैं। 31 में से हम जो ये निकालते हैं रेशियो तो निकालते हैं, टोटल रेशियो निकालते हैं, टोटल रेशियो के बाद देखते हैं कितना बैठ रहा है, वो नीचे भी रख देते हैं, इनटू कर देते हैं उसके कितने पार्ट है जिसके निकालने होता है। तो 31 का मतलब है कुल पार्ट 31 बैठे, ठीक है, कुल पार्ट कितने बैठे, 31 बैठे, और उसमें से 15 तो दे दिए बी को। ए के पास कितने बचे, ए के पास बचे 16 प्रॉफिट में से। सुनो बस यहीं पे यही काम था। अब मैंने तुमको बताया इसका अनुपात को बट्टे में लिख लो, यानी इसको लिख सकते हो 36,000 गुणा 8 बट्टे में 6 × x, ये बराबर हो जाएगा अन के अनुपात के। ए की वैल्यू कितनी है 16 और नीचे बी की वैल्यू कितनी है 15। बस ये इनके प्रॉफिट के अनुपात के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने वाले हैं तो सुनो भाई कैसे काट सकते हैं। 6 से काट दूं 6 बार कट जाएगा, ठीक है। और क्या काट सकते हैं, 8 से काट दो इसको 2 बार कट जाएगा, ठीक है। 2 से इसको काट दो ये कट जाएगा 3 बार, ठीक है। 15 3 कितना हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा 45,000 रुपये, और उधर क्या बच रहा है x से कम x हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 45,000 रुपये, यानी बी घर से 45,000 रुपये लेके आया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 24। सुनो क्या कह रहा है, एक व्यापार में 3 साझेदार, लाभ का अनुपात 5, 7, 8 है और इनके धन क्रम से 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने के लिए निवेश रहे, तो इनकी पूंजियों का अनुपात बताना है। सुनो जरा, इनका जो प्रॉफिट बटा वो बटा 5:7:8 के अनुपात में प्रॉफिट बटा, ठीक है। और इनकी जो पूंजी लगाई है इन्होंने आपस में कितने कितने के अनुपात में, एक ने लगाई है भाई क्रम से 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने के लिए लगाई है, यानी इसने 14 महीने, इसने 8 महीने और इसने 7 महीने के लिए पूंजी लगाई है। इस तरीके से पूंजी लगाई है, ठीक है। ये मान लिया ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने अपनी पूंजियां लगाई है। हमसे कह रहा है इतने महीने के लिए, और हमसे कह रहा है कि इनकी पूंजी किस अनुपात में इन्होंने लगाई। सुनो जरा क्या कर सकते हैं भाई इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में कुछ कर सकते हैं। तो सुनो, हमने मान लिया भाई इसने 14 महीने के लिए एक्स पूंजी लगाई है, इसने 8 महीने के लिए वाई पूंजी लगाई है और इसने 7 महीने के लिए जेड पूंजी लगाई है। अब सुनो, मैं तुमसे बार बार क्यों कहता आ रहा हूं कि मैं रेशियो प्रोपोर्शनल पढ़ना जरूरी है, उसको इसमें देखना जरा। क्या मैं इसको देखो 2-2 करके पार्ट ले लो, 2-2 करके कैसे लोगे, सुनो जरा। इसको लिख दोगे 14x/5 इजिकल टू ये हो जाएगा 8y/7। यहां से x और y का रेशियो निकाल लेंगे। x और y का रेशियो का मतलब x इधर लिया, y को इधर लिया, इधर बचेगा हमारा x/y और इजिकल टू क्या हो जाएगा भाई, ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5×8 = 40 और नीचे 7 की 14 में गुणा करूंगा तो हो जाएगा 98, ठीक है। यानी यहां से लिख सकते हैं x रेशियो y की वैल्यू लिख सकते हैं 40:98 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक काम करो, अब इन दोनों को ले लो। अब सुनो जरा क्या है, देखो यहाँ y पे खत्म हो रहा, दूसरा वाला y पे चालू होना चाहिए, है ना। रेशियो की बात कर रहे हैं ना, तो पहला वाला y पे खत्म हो रहा, दूसरा वाला y पे चालू होना चाहिए, यानी पहले इसको लेंगे 8y में इसने कितने प्रॉफिट है 7 का, बराबर हो जाएगा किसके 7z/8। ये अपोन में क्यों रख पा रहा हूं, क्योंकि देखो जो पूंजी है उसी के हिसाब से प्रॉफिट बढ़ता है, ये प्रॉफिट के अनुपात है, तो इसलिए इनको बराबर में रख रहा हूं। ये बराबर का मतलब ये बट्टे का मतलब बराबर ही है, ठीक है। उठ कर उधर चला जाएगा, ये उठ के इधर आ जाएगा। अब सुनो यहां से जेड को लेकर आओ, यानी ये हो जाएगा y/z इजिकल टू 7×7 = 49 और अपोन में 7×8 = 64। यानी यहां से निकालने जाऊंगा y/z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49/64। अब तुम्हारे पास x/y है, y/z है, क्या तुम x/y/z नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? क्या निकालना है, x रेशियो y रेशियो z निकालना है। निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। कैसे निकालते हैं सुनो जरा, पहले लिखते हैं x रेशियो y की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमको दे रखी है 40:98। फिर बाद में y रेशियो z की भी वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है 49:64, ठीक है। एक्स वाई की ये रही, वाई जेड की रैली ये रही। अब क्या करते हैं, बनाते हैं उल्टा एन। क्या बनाएंगे भाई, उल्टा एन बनाने वाले हैं। तो यहां से निकल जाएगा एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड की वैल्यू निकल जाएगी 40 इंटू, पहले 40 की गुणा होगी 49 में, रेशियो 49 की गुणा होगी 98 में, रेशियो 98 की गुणा होगी 64 में। भाई दिख रहा है, नहीं दिख पा रहा थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये 64 लिखा हुआ, 98 × 64, 98 × 64 लिख दिया। अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है। सुनो जरा, अब इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं।
49 इसमें भी है, 49 इसमें भी है, 49 इसमें भी है। देख रहे हो ढंग से, 2 बार कट जाएगा, 49 से 2 बार कट जाएगा, ठीक है। और क्या काट सकते हैं, 2 से 2 काट दो, 2 से इसको काटोगे 49 बार, और 2 से इसको काटोगे कट जाएगा, 2 से कितनी बार कट जाएगा 20 बार, यानी 20 अनुपात 49 अनुपात 64, और कुछ कट सकता नहीं। तो यही इसके पूंजियों के अनुपात आ जाएंगे, 20 अनुपात 49 अनुपात 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सुनो, ABC ने कार्य को 16,500 में समाप्त करने का ठेका ले लिया और A और B ने कुल मिलकर कार्य का 7/11 काम तो कर दिया और शेष काम C ने करा, तो इस धन में C का भाग कितना होगा। सुनो जरा, अच्छा क्वेश्चन है ना। A, B और C ने टोटल मिलाकर के 16,500 में कोई ठेका ले लिया, ठीक है। अब जो पैसा बटेगा वो उनके काम के हिसाब से तो बटेगा, पर जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतना पैसा मिल जाएगा। अब हमसे कहा कि A और B ने दोनों ने मिलकर के 7/11 काम तो खत्म कर दिया। इसका मतलब क्या कह रहा है वो, इसका मतलब ये कह रहा है कि 11 में से 7 काम तो इन दोनों ने खत्म कर दिया, है ना। टोटल काम कितना, 11, कुछ भी हो, 11 दिन का काम हो, 11 दिन का काम में से 7 दिन का काम उन्होंने खत्म कर दिया। बचा कितना, सी के लिए बचा कितना जरा बताओ। 11 में से 7 वो खत्म कर चुके, कितना बचा, 4 बचा। सी के लिए 4 दिनों का काम बचा, तो उसको 4 दिन के पैसे मिलेंगे, है ना, सही बात है। मान लिया 11 दिन का काम है, 11 दिन में 7 दिन का तो दोनों खत्म कर चुके हैं, सी ने 4 दिन शेष बचे 4 दिनों का काम खत्म कर दिया, ठीक है। अब 4 दिन का काम करो, 4 दिन के पैसे मिलेंगे, ठीक है। यानी कि 16,500 को कितने भागों में बांटना, पहले तो देख लेते हैं। 11 दिन का काम है तो 11 दिन में बटेंगे बराबर बराबर, तो 11 से तो भाग कर दोगे, इनटू क्या बताना, सी का भाग बताना। सी ने काम करा 4 दिन का, तो 4 दिन के उसके पैसे बता दो। 11 से काटूंगा, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 15 चौके 60 और 2 जीरो आ जाएंगे, 6,000 रुपये हो जाएगा सी का भाग। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखो भी क्या कह रहा है 26। मीनाक्षी ने 12,000 रुपये लगा करके एक व्यापार शुरू कर दिया और 5 महीने के बाद 9,000 रुपये की पूंजी लगाकर अभय भी साझेदार हो गया, ठीक है। हमसे कह रहा है कि वर्ष के अंत में, यानी 1 साल के बात कर रहे हैं वो, वर्ष के अंत का मतलब है वर्ष के अंत में 4,416 रुपये में मीनाक्षी का भाग कितना है, ठीक है। सुनो, मीनाक्षी और अभय, पहले मीनाक्षी ने 12,000 रुपये लगा करके कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एक बार वो पढ़ेंगे, 12,000 रुपये लगा करके स्टार्ट कर दिया। 5 महीने बाद अभय आया कितने, 9,000 रुपये लेकर के, ठीक है। 9,000 रुपये लेकर के आया 5 महीने के बाद, और इन्होंने क्या करा, वर्ष के अंत में यानी 1 साल के बाद कितना प्रॉफिट हुआ, 4,416 रुपये टोटल प्रॉफिट हुआ। 4,416 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 1 साल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 12 महीने की बात कर रहे हैं। अब सुनो जरा, यानी मीनाक्षी ने 12,000 रुपये अपने 12 महीने के लिए लगाए हैं, रेशियो। अब अभय जो आया 5 महीने के बाद आया, उसके पास कितने महीने बचे पैसा लगाने के लिए, 12 में से 5 महीने के तो उसने गवा दिए, 5 महीने बाद आया तो कितने महीने बचे उसके पास, 7 महीने बचे, ठीक है। 7 महीने बचे, यहां से निकाल लेंगे रेशियो, काट दूंगा तो कट जाएगा, ठीक है। 3 से काट दूंगा 3 बार, 3 से काट दूंगा 4 बार, 3 से इसको भी काट दूंगा 4 बार, 4 चौक 16 अनुपात 7 के अनुपात में पैसा बटना चाहिए, ठीक है। 16 और 7 कितना हो जाएगा भाई, 23 हो जाएगा, ठीक है। ये 23 के बराबर इनटू हमसे पूछे मीनाक्षी का पार्ट, तो गुणा कर देंगे 16 से, कट जाएगा क्या भाई, 23 से कट जाएगा, 23 से कट तो जाएगा। अब बस ये पता करना पड़ेगा कितनी बार में, तो डिवाइड करना पड़ेगा भाई, 4,4,1,6 को डिवाइड करना पड़ेगा 23 से। 23 एकम 23 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से कितना बचेगा हमारा, यहाँ से बचेंगे 2, 21 हो जाएगा, फिर 1 उतार लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 11। अब 10 बार तो जा नहीं सकता, 9 बार चला जाएगा, 9 ते 27, 9 दूनी 18, 18 2 20 चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा, यानी 9 ते 27 का 7 हासिल गए 2, 9 दूनी 18, 2 20 की 0, यहाँ से कितना बचेगा 4, और ये हो जाएगा यानी 23 दूनी 46, यानी ये इससे कट जाएगा लगभग 192 बार, 192 बार चला जाएगा पूरा, यानी यहाँ आ जाएगा। अब दोनों, बस मीनाक्षी का पार्ट बताना था, 192 इंटू 16, दोनों की आपस में गुणा कर देंगे, 16 दूनी 32 का 2, हासिल गए कितने 3, 16 निम में 144, 144 और 3 कितने हो जाएंगे 147 का 7, हासिल गए कितने भाई 14, और 16 एकम 16, 16 और 14 कितने हो जाएंगे 30, यानी 3,072 रुपये मीनाक्षी का भाग आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सुनो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 के, प्रभा ने 32,000 रुपये लगा करके एक व्यापार शुरू कर दिया और 5 महीने बाद 22,000 रुपये की पूंजी लगा के अमित भी शामिल हो गया और वर्ष के अंत में 16,409 रुपये का कुल लाभ हुआ, तो प्रभा का प्रॉफिट कितना है। सुनो जरा, प्रभा और अमित ये इसने लगाए 32,000 रुपये शुरुआत में, इसने लगाए 22,000 रुपये कितने महीने बाद वो चेक कर लेंगे, 22,000 रुपये इसने लगाए पैसे, ठीक है।
प्रभा ने 32,000 लगा करके बिजनेस स्टार्ट कर दिया। 5 महीने बाद अमित भी आया 22,000 रुपये लेकर के। टोटल प्रॉफिट हुआ 16,409 रुपये में। इसमें प्रभा का प्रॉफिट बताना कितना है, सुनो जरा। अमित आया 5 महीने के बाद, तो यानी इसने तो पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगाया, प्रभा ने तो पूरा 12 महीने के लिए पैसा लगाया। ये 5 महीने के बाद आया बिजनेस स्टार्ट होने के 5 महीने के बाद। 12 में से 5 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 7। यानी इसने 7 महीने के लिए पैसा लगाया। ठीक है, अमित ने 7 महीने के लिए पैसा लगाया। सॉल्व कर लेंगे। 3 0 से 3 0 काट दो। ठीक है, काट दी। और क्या काट सकते हैं? 2 से काट सकते हैं 11 बार, 2 से काट सकते हैं 6 बार, बस और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, गुणा कर दो। 6 दूनी 12 का 2 हासिल गया, 1 6 18 और 1 19, यानी 192 अनुपात 11 7 77 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, ये पूरे पार्ट के बराबर आ जाएगा। 2 और 7 9, 7 और 9 16 का 6 हासिल गया, 1 1 और 1 2, और इनटू किसका पूछा? प्रभा का पूछा, तो 192 आ जाएगा। कट सकता है क्या भाई? काटने की कोशिश तो करनी पड़ेगी। चला तो जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा बस वो सोचना है। 1 से 11 एकम 11 और 11 नहीं 99, 11 6 66 नहीं, 11 से तो नहीं जाएगा, 21 से चला जाएगा क्या? 21 नहीं करना ही पड़ेगा भाई। सुनो जरा, क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर लो। यानी 16409 को हम डिवाइड करेंगे 269 से, तो कितनी बार जा सकता है पहले तो वो देखते हैं। ये चला जाएगा, 2 से काटूंगा अगर 7 बार काटूं, अगर 8 बार काटूंगा 8 6 48 ज़्यादा हो जाएगा। 7 बार काटूंगा 7 दूनी 14 और 7 6 42, 4 हासिल वाले, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। 6 बार जा सकता है, यानी 6 निम 54 का 4 हासिल गए कितने भाई? 5 6 6 36 36 5 41 का 1 हासिल गए 4 और 6 दूनी 12 12 और 4 कितना हो जाएंगे? 16। यहाँ से कितना बचेगा? यहाँ से बचेगा तुम्हारा 26 और ये कितना उधर जाएगा? 9 उधर जाएगा। अब 269 यानी 1 बार जा सकता है, यानी ये कट जाएगा पूरा 61 बार। ठीक है, यानी 61 इंटू 192 दोनों की गुणा करनी पड़ेगी अब इसमें। तो इसमें 269 में 269 तो बार पूरा कट गया, यानी 61 में 192 की मल्टीप्लाई करनी है। सुनो जरा, 192 में मल्टीप्लाई करनी है 61 की, तो मल्टीप्लाई कर दो बस, ये हो जाएगा। पहले तो 192 आ जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12 का 2 हासिल गया 1, 6 निम 54 और 1 55 का 5 हासिल गए 5 और 6 कम 6 6 और 5 कितना हो जाते हैं? 11। दोनों को जोड़ेंगे तो 2 9 2 11 का 1 हासिल गया 1 2 7 और ये हो जाएगा 11,722 रुपये प्रभा का भाग आ जाएगा। भाई सुनो, ये आएगा तुम्हारा 11। सुनो जरा, देखो कैसे, सुनो। 2 तो ऐसी का ऐसी आ जाएगा, 9 2 11 का 1 हासिल गया 1 1 2 7 और ये आ जाएगा कितना? 11, यानी 11,712 रुपये इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28। सुनो भाई, क्या कह रहा है कि ए ने 45,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू कर दिया और कुछ महीने के बाद बी भी 54,000 रुपये लेकर के साझेदार हो गया। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में लाभ में जो उनका अनुपात है 2:1 में बटा हो, तो कितने महीने के बाद बी उसमें आया था? यानी हमें महीना पूछा तो यानी बट्टे में लेके चलेंगे शुरू से ही। हमें पता है ए और बी 2 है। ठीक है, ए कितने रुपए लाया? 45,000 और बी कितने लाया? 54,000 रुपये। ए लाया 45,000 रुपये, ए लेके आया। ठीक है, और बट्टे में बी लेकर के आया 54,000 रुपये, बी लेकर के आया। ठीक है, वर्ष के अंत में अगर प्रॉफिट बटा, इसका मतलब 12 महीने की बात कर रहा है ना? तो यानी ए ने तो अपने पूरे पैसे 12 महीने के लिए लगाए हैं। इसका हमें पता नहीं, इसका निकालने तो इसका मान लेंगे x महीने के लिए इसने पैसा लगाया, और जो प्रॉफिट बटा है वो बटा 2/1 के अनुपात में पैसा बटा है। क्या यहाँ से तुम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? इससे छोटा क्वेश्चन हो सकता है क्या? सुनो जरा, 3 0 से 3 0 काट दूं। ठीक है, और क्या काट सकते हैं? 9 से काट दो। 9 से काटोगे 6 बार, 9 से काटोगे 5 बार, और क्या काट सकते हो? 2 से काट दो। 6 से काटोगे 2 बार, और क्या काट सकते हो? 2 से काट दो। ठीक है, इधर क्या बचा? इधर बचा 5। नीचे क्या बचा? नीचे बचा x को उठा करके उधर ले जाओ, बस x की वैल्यू आ गई 5। यानी b ने 5 महीने के लिए पैसा लगाया। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्यापार शुरू होने के कितने महीने के बाद बी आया। तो सुनो, 12 महीने के लिए टोटल व्यापार चला, 5 महीने के लिए उसने पैसा लगाया, कितने महीने बाद आया होगा? 7 महीने बाद आया होगा, तो यानी इसका 7 महीने इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं इस टाइप का, बिल्कुल सेम सही लग रहा है मुझे। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखो सामने लिखा क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भाई ABCD ने एक चारागाह, यानी जहां गायें चराई जाती हैं, वो एक किराए पे लिया, और उसमें क्या करा? ए ने अपनी 18 गायों को 4 महीने के लिए, बी ने अपनी 25 गायों को 2 महीने के लिए, सी ने अपनी 28 गायों को 5 महीने के लिए, और डी ने अपनी 21 गायों को 3 महीने के लिए चराया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में हमसे कहा कि यदि ए ने उसके लिए 3600 रुपये दिए हो तो कुल चरागाह का किराया कितना था, है ना? ये हमसे पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेंगे। सुनो जरा, पहले देख लेते हैं, उसने ए ने अपनी 18 गायों को 4 महीने के लिए चराया, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, देख लेंगे कितने उसने यूज करा, कितना यूज करा। 18 चौके कितना हो जाएगा? 72।
ठीक है, ये इनके बीच में रेशियो आ जाएंगे। भाई किसी चीज़ को मैं कितना यूज़ कर रहा हूँ उसी के हिसाब से तो मुझे पैसा देना पड़ेगा ना, तो वही चीज़ हम यहाँ निकालने वाले हैं। तो सुनो जरा, अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा रेशियो, 28 पंजे कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा रेशियो, 21 तिया कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, है ना। ये इनके बीच में रेशियो आ गए। हमसे कह रहा कि ए ने उसके लिए 3600 रुपये दिए हैं, यानी ये जो 3600 रुपये है ए के 72 के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। हमसे क्वेश्चन ने पूछा कुल चरागाह कितने की किराया है, यानी कितना किराया उसका है, टोटल जोड़ दो, 3 2 5 का 5 हासिल गया 1, कुछ भी नहीं 6 4 10 10 5 15 15 7 22 का 2 हासिल गए 2 2 और 1 3, ठीक है। 325 से गुणा कर दिया हमने। अब सुनो जरा, 36 से काटूंगा एक बार कट जाएगा, 36 से काटूंगा दो बार कट जाएगा, 2 से काटूंगा ये कितने बार कट जाएगा 50 बार कट जाएगा, यानी आ जाएगा 50 × 325 325, दोनों गुणा कर दो। सुनो एक जीरो तो ऐसी आ जाएगी, 5 पंजे 25 का 5 हासिल गए 2, 5 दूनी 10 2 12 का 2 हासिल गया 1 और 5 तिया 15 और 1 16, यानी टोटल किराया था 16,250 रुपये। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सुनो भाई, समियारा महिरा और कियारा ने एक डीवीडी सेट किराए पर लिया 578 रुपये में, ठीक है, और इसका प्रयोग इन्होंने 8 घंटे 12 घंटे और 14 घंटे में करा, है ना, इस हिसाब से करा। तो हमें बताना है कुल कियारा को कितना पैसा देना पड़ेगा। कौन कौन थी, शमीरा तो कोई नाम भी ऐसी है और एक लास्ट में कियारा, ठीक है, इस रेशियो में है। इन्होंने एक डीवीडी प्लेयर लिया किराए पर, कितने रुपए में लिया था 578 रुपये में, टोटल लिया था 578 रुपये में किराए पे लिया, ठीक है। और हमसे कहा कि इसका यूज उन्होंने 8 घंटे 12 घंटे और 14 घंटे में करा, यानी इसने 8 घंटे यूज करा, इसने 12 घंटे यूज करा और इसने 14 घंटे यूज करा, है ना। मैंने अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि भाई मैं कोई भी चीज किराए पे ला रहा हूँ या ले रहा हूँ तो मुझे उसी के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा, कितना मैं उसको यूज कर रहा हूँ, है ना, कितने समय के लिए, फिर कितना यूज कर रहा हूँ। तो इन्होंने इसके समय के लिए निकल लिया। तो सुनो जरा, किससे काट सकते हैं, 2 से काट देंगे, 2 से जाएगा 4 बार, 2 से जाएगा 6 बार, 2 से जाएगा 7 बार, यानी इस अनुपात में इनको पैसा देना पड़ेगा 4 6 और 7। टोटल जोड़ लूंगा तो कितना बैठ रहा है, 4 6 10 7 17 बैठ रहा है। किसका पूछा है उसने, हमसे क्वेश्चन में पूछा है भाई किसका, कियारा का, यानी किसका पूछा है 7 का, 7 से गुणा कर देंगे, सिंपल क्वेश्चन है, सोल्व करो। 17 से काटूंगा कट जाएगा, कटते हैं ऐसे क्वेश्चन, 17 थी 51 का, ठीक है। यहाँ से कितने बचेंगे भाई, यहाँ से बचेंगे हमारे 6 और 17 चौके 68, ठीक है। 7 चौक 28 का 8 हासिल गए 2 और 7 तिया 21 2 23, यानी 238 रुपये कियारा को देने पड़ेंगे। तो भाई आज हमारा पार्टनरशिप यानी साझे का एक एक्सरसाइज खत्म हो गई है, ठीक है। 30 ही क्वेश्चन थे, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं थे इसमें, ठीक है। लेकिन तुमने देखा होगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा एक हम मेथड से करें हैं, है ना, उससे ज्यादा कभी एक आता तुम रेशियो का मान लो, रेशियो का एक मेथड हमने यूज कर लिया था, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 मेथड तुम मान सकते हो, पूरे चैप्टर को हमने खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन ज्यादा प्रॉफिट किसको हुआ होगा, जिसने रेशियो प्रोपोर्शन ज्यादा पढ़ा। मैं ज्यादा क्यों कह रहा हूँ, इसका मतलब इसके पीछे कुछ तो वजह होगी ना भाई, तुम भी शायद देख पा रहे हो, कुछ तो समझ गए होगे कुछ बच्चे तो, कि भाई हाँ भाई रेशियो प्रोपोर्शन का इसमें इंपॉर्टेंस है, कैसे रेशियो निकालते हैं, कैसे चीज करते हैं, ये सब चीजें पीछे चैप्टर में बताई जा चुकी है। भाई जैसे मान लो 3 अनुपात में लिखी हुई है, अब इनका रेशियो मैं काट रहा हूँ, क्यों काट रहा हूँ पहले तो वो समझोगे, वो पिछले चैप्टर में बतानी जरूरी है ना। अब ऐसा तो है ना, मान लो यहाँ मैसे ने ऐसे निकालने लगे तो यहाँ मैं तुमको मैसे ऐसे की पूरी जानकारी दूंगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर एक चैप्टर में एक मर्यादा होती है भाई उसको समझाने की, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम लिमिट करेंगे तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता है चैप्टर। तो आज हमारा पार्टनरशिप का एक इसकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब इसके बी पार्ट है, कल मिलता है तुमसे उसके बी पार्ट में।